हूं आपके साथ निकिता सरीन। 15 अगस्त ये महज एक तारीख ही नहीं है, ये दिन है याद दिलाने का कि आजादी के लिए कुर्बानियां क्या होती हैं। ये दिन है उन तमाम क्रांतिकारियों को याद करने का, उनके आगे नमन करने का, जिन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए, इंडिया के लिए अपना जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया है। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं नवाबों के शहर लखनऊ के कुछ जाने माने शायर और कवि। ये सभी आपको शेर सुनाएंगे और इसके लिए मैं दरखास्त करूंगी मेरे सहयोगी फिरोज आलम का कि इन सभी शायरों से आपको रूबरू कराएं और फिर ये पेश करेंगे आप सभी के सामने अपने अपने शेर। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद फिरोज आलम। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वक्त इंडिया न्यूज आपको जो आपके साथ आप देख रहे हैं, ये वो नगीने हैं लखनऊ के, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी शायरी के लोहे मनवाए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरला शर्मा अस्मा जी। मैं चाहूंगा कि उनका एक शेर पढ़ के मैं उनको दावत दूं कि वो अपने कलाम से हम सबको नवाजें। उनका एक शेर है, जगाकर रुद्र फहराते शत्रुगढ़ में या तिरंगे में लिपट कर वो तिरंगा चूम देते हैं। सरला जी आएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को, वो चाहे यहाँ हों चाहे देश से बाहर विदेशों में कहीं भी बसे हों, सबको मैं इस 75वें जो हम लोग विजय का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए एक मुक्तक से बात शुरू करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए सरला जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या भाव रखती हूँ और हम सभी देशवासी क्या भाव रखते हैं, सुनिएगा। हमारे वास्ते सुख चैन जो अपना गवाते हैं, हमारे वास्ते सुख चैन जो अपना गवाते हैं, कि खुद रातों को आंखों में बसा हमको सुलाते हैं। करो नित वंदना उनकी कि गाओ गीत उनके ही, करो नित वंदना उनकी के गाओ गीत उनके ही, बुझाकर प्राणों की लौ राष्ट्र दीपक जो जलाते हैं, बुझाकर प्राणों की लौ राष्ट्र दीपक जो जलाते हैं। और देखिएगा एक कविता मैं पढ़ना चाह रही हूँ, सुनिएगा कि जो हमारे भारतवासी हैं, जो बच्चे हैं, जो युवक हैं, जो हमारे सेनानी हैं, वो इस अमृत उत्सव पर वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, मैं आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा कि हे सदानंद सत्ताधारी सर्वेश्वर नूतन बल भर दो, हे सदानंद सत्ताधारी सर्वेश्वर नूतन बल भर दो, हे विध विष्णु शिव त्रिपुरारी परमेश्वर शक्ति प्रबल कर दो, हे अक्षत वीर अक्षमाली अचलेश्वर वक्षुपल कर दो, हे वीणा पाणी महाश्वेता वाणी में ओज अटल भर दो, हे वीणा पाणी महाश्वेता वाणी में ओज अटल भर दो, हे काल हमें दो भाल की बन विकराल यो रिपु का मान हरे, करता ही माम ये शत्रु भी भारत माता का गुणगान करें, करता ही माम ये शत्रु भी भारत माता का गुणगान करें। और उसकी क्या प्रार्थना है, सुनिएगा कि हे महाकाल मस्तक पर शोणित तिलक लगा संधान करें, और वीर शिवा राणा प्रताप मंगल पांडे का ध्यान करें, और भगत सिंह चंद्रशेखर के बलिदानों का गुणगान करें, और चमकी जो सन 57 में उस चंद्रहास का बखान करें, चमकी जो सन 57 में उस चंद्रहास का बखान करें, और फिर कूद पड़े समरांगण में आसी आरी शोणित रस पान करें, और करता ही माम ये शत्रु भी भारत माता का जयगान करें, करता ही माम ये शत्रु भी भारत माता का जयगान करें।
जी बहुत बहुत एक बार धन्यवाद, जोरदार तालियां सरला जी के लिए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 उम्दा। धन्यवाद। मर के भी तिरंगा ना छोड़ें। बहुत उम्दा आपने सुना सरला शर्मा अस्मा जी को। अब कि बैरी थर थराते इनके दम से अपनी सीमा पर, कि बैरी थर थराते अपने दम से इनकी सीमा पर, शहीदों का लहू सरहद पे हिंदुस्तान लिखता है। इस शेर के साथ मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी सभा को कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। शोभा जी। बहुत आभार आपका, और सारे देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और 4 पंक्तियां रखती हूँ कि चमन चमन ये वो है जिसमें पुष्प अनुपम नाम है भारत। चमन ये वो है जिसमें पुष्प अनुपम नाम है भारत। पखारूं मैं चरण इसके के चारों धाम है भारत। पखारूं मैं चरण इसके के चारों धाम है भारत। लगाकर शीश इस माटी का चंदन धन्य हो जीवन। लगाकर शीश इस माटी का चंदन धन्य हो जीवन। जपो नित नाम सीता राम राधा श्याम है भारत। जपो नित नाम सीता राम राधा श्याम है भारत। 4 पंक्तियां मैं निवेदित कर रही हूँ समस्त देशवासियों को, क्योंकि हमारी जो पावर है, शक्ति है, वो हमारी एकता ही है। तो मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ कि हमारे इस वतन को हमसे बस इतना अपेक्षित है। हमारे इस वतन को हमसे बस इतना अपेक्षित है। हमारी एकता में ही हमारा बल सुरक्षित है। करे मतभेद जो पैदा वो कारण हम वहीं छोड़ें। करे मतभेद जो पैदा वो कारण हम वहीं छोड़ें। नहीं धिक्कार ये जीवन ये शापित है, कलंकित है। नहीं धिक्कार ये जीवन ये शापित है, कलंकित है। बहुत 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 आभार आपका। बहुत उम्दा। जोरदार तालियां शोभा जी के लिए। तो आपने भी सुना शोभा त्रिपाठी जी को। वतन की राह में कुर्बान जो हो गए साहिर, वतन की राह में कुर्बान जो हो गए साहिर, उन्हीं शहीदों के हम खानदान वाले हैं। क्या बात उन्हीं है। शहीदों के हम खानदान वाले हैं। इस शेर के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूं कामरान साहिर साहब को कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। कामरान साहिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यौम आज़ादी की आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। एक मतलब और एक शेर समाप्त फरमाएं कि गुलशन को लहू देकर हमने ही संवारा है। गुलशन को लहू देकर हमने ही संवारा है। ये मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है। यह मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है। और इस बात को ऐ साहिर हम काश समझ जाएं। इस बात को ऐ साहिर हम काश समझ जाएं। आपस की लड़ाई में दोनों का खसारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपस की लड़ाई में दोनों का खसारा है। पता है सबको कि आन बान वाले हैं। पता है सबको कि आन बान वाले हैं। हमें है फख्र के हिंदुस्तान वाले हैं। हमें है फख्र की हिंदुस्तान वाले हैं। खुदा ने चाहा तो 2 गज जमीन मिलेगी यहीं। खुदा ने चाहा तो 2 गज जमीन मिलेगी यहीं। खुदा का शुक्र है कि हम भी मकान वाले हैं। खुदा का शुक्र है कि हम भी मकान वाले हैं। बहुत खूबसूरत शेर सुनाया कामरान साहिर साहब ने। अंधेरी रात गुजरेगी सहर भी आएगी साहिल। अंधेरी रात गुजरेगी
सहर भी आएगी साहिल, छटेगी तीरगी बस, तुम जरा सा हौसला रखना। क्या बात है। इसी शेर के साथ मैं मोहम्मद अली साहिल साहब को आवाज देता हूं कि मोहम्मद अली साहिल साहब अपने शेर से हम सबको नवाजें। साहिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज भाई, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ को इस खूबसूरत जश्न आज़ादी के प्रोग्राम की कंडक्ट करने के लिए मुबारकबाद। बेहतरीन प्रोग्राम और होना भी चाहिए। आज के इस यौम आज़ादी के मौके पर मैं समझता हूँ कि तबादला ख्याल भी बहुत ज़रूरी है और इस शक्ल में हो कि वो शेर व शायरी और कविता के माध्यम से एक बड़ी बात लोगों तक, आवाम तक पहुँचे। तो इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं इंडिया न्यूज़ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरों से ये बात शुरू करता हूँ कि पुरअमन हो वतन, ये दुआ मांग रहा हूँ। पुरअमन हो वतन, पुरअमन हो वतन, ये दुआ मांग रहा हूँ। खुश हो सभी का मन, ये दुआ मांग रहा हूँ। बहुत पुरअमन, बहुत शुक्रिया। पुरअमन हो वतन, ये दुआ मांग रहा हूँ। खुश हो सभी का मन, ये दुआ मांग रहा हूँ। पौधे तासुबात के, पौधे तासुबात के जितने हैं सूख जाएं। पौधे तासुबात के, ये जश्न आज़ादी का प्रोग्राम, यौम आज़ादी का प्रोग्राम और मेरा ये शेर के पौधे तासुबात के, डॉक्टर साहब, पौधे तासुबात के जितने हैं सूख जाएं, फूले फले चमन, ये दुआ मांग रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। पौधे तासुबात, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। ये पैगाम के तौर पे ये 4 मिसरे के पौधे तासुबात के जितने हैं सूख जाएं, फूले फले चमन, ये दुआ मांग रहा हूँ। बट मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब और जो आप लोग सुना रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि अभी ताज़ा में रेख्ता ने हमसे कहा था और ये कोविड के हवाले से ये जो दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, जाहिर सी बात है कि तमाम सी ज़रूरियात हैं उनको भी नज़र में रखना है और ज़िंदगी को भी महफूज रखना है। तो उस हवाले से ये कोविड की जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो भी फुलफिल होती रहें, वो उनका भी पालन फॉलो करते रहें हम लोग। और साथ ही साथ एक जो ज़िंदगी, जो हौसले की ज़िंदगी है, तो एक प्रोग्राम जो है अभी जो वो सुबह कभी तो आएगी, तो उन्होंने रखा था, उस पर ये ताज़ा गज़ल हुई है। समात फरमाएं कि मतलब है कि वबा का कहर जारी है, पेंडेमिक जो महामारी है, उसको उर्दू लफ्ज़ है वबा है। तो मैं आप यूं भी कह सकते हैं कि खुदा का कहर जारी है, बहुत सीधा सा हो जाए कि खुदा का कहर जारी है, ज़रा तुम फासला रखना। खुदा का कहर जारी है, ज़रा तुम फासला रखना। सभी की खैरियत के वास्ते लब पर दुआ रखना। ना कोविड के हवाले से साहिल साहब ने बहुत अच्छी गज़ल सुनाई। आपने सुना कि कोविड के हवाले से गज़ल सुनाई। अब मैं एक शेर के साथ दावत दूंगा कि हमें दौलत की चाहत है न दिलचस्पी सियासत की। हमें दौलत की चाहत है न दिलचस्पी सियासत से, वतन से प्यार करते हैं, तिरंगा साथ रहता है। रुबीना अयाज से मैं कहूँगा कि वो अपने शेर से हम सबको नवाजें। बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, और मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया यौम आज़ादी के दिन। बहुत ज़्यादा वक्त लेते ना हुए मैं सीधे सीधे अपनी एक नज़्म पढ़ती हूँ, जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। दिल में अरमा हो यही और यही फरियाद रहे, दिल में अरमा हो यही और यही फरियाद रहे। मैं रहूं ना रहूं भारत मेरा आबाद रहे, मैं रहूं ना रहूं भारत मेरा आबाद रहे। पहला बंद पेश करती हूँ, अपने मुल्क की खूबसूरती को समेटने की कोशिश की है, जुड़िएगा। मुल्क की शान में लिखे वो गजल वाले हैं, पाक धारा में बहे ऐसे ही जल वाले हैं। मुल्क की शान में लिखे वो गजल वाले हैं, पाक धारा में बहे ऐसे ही जल वाले हैं। पूरी दुनिया में है मशहूर मुहब्बत अपनी, हम किले वाले
मजबूत मोहब्बत की ये बुनियाद रहे, अपनी मजबूत मोहब्बत की ये बुनियाद रहे। मैं रहूं ना रहूं भारत मेरा आबाद रहे। मैं रहूं ना रहूं भारत मेरा आजाद रहे। बहुत उम्दा रुबीना जी। जो कटता तो कट जाए सरे बाजार सर अपना, जो कटता तो कट जाए सरे बाजार सर अपना, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। इस शेर के साथ मैं आवाज दे रहा हूं आसिम काकोरवी साहब को कि वो आएं और अपने बेहतरीन कलाम से हम सबको नवाजें। आसिम काकोरवी साहब। बहुत शुक्रिया फिरोज़ भाई। मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया न्यूज़ का, और मैं तमाम देशवासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो शेर फिरोज़ भाई ने पढ़ा है वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि वतन की पाक इज़्ज़त को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की पाक इज़्ज़त को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की बर्क रफ्तारी कभी रुकने नहीं देंगे, वतन की पाक इज़्ज़त को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की बर्क रफ्तारी कभी रुकने नहीं देंगे। जो कटता है तो कट जाए सरे बाजार सर अपना, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वतन की पाक इज़्ज़त को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की बर्क रफ्तारी कभी रुकने नहीं देंगे। जो कटता है तो कट जाए सरे बाजार सर अपना, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। और हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे आंख का आंसू सदा तूफान बनता है, हमारी आन बनता है। बहुत शुक्रिया मैम। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे आंख का आंसू सदा तूफान बनता है। वो अपने खून से लिखता है अपनी जान का नंबर, वो अपने खून से लिखता है अपनी जान का नंबर, हमारा खून गिरता है तो हिंदुस्तान बनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे आंख का आंसू सदा तूफान बनता है। वो अपने खून से लिखता है अपनी जान का नंबर, हमारा खून गिरता है तो हिंदुस्तान बनता है। और आखिरी 4 मिसरे पेश करता हूँ, उसके बाद इजाज़त। मैंने बहुत अच्छी जो एंकरिंग की शुरू में कि लगा दी देश की खातिर वो जिसने जान की बाजी, लगा दी देश की खातिर वो जिसने जान की बाजी, उसी मर्दे मुजाहिद को तो हम अशफाक कहते हैं। लगा दी देश की खातिर वो जिसने जान की बाजी, उसी मर्दे मुजाहिद को तो हम अशफाक कहते हैं। छुड़ाया जिसको बिस्मिल ने लहू देकर फिरंगी से, छुड़ाया जिसको बिस्मिल ने लहू देकर फिरंगी से, वही धरती है पुरखों की जहां हम आज रहते हैं। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वही धरती है पुरखों की जहां हम आज रहते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया आपने। तो आप देख रहे हैं यौम आज़ादी के इस मौके पर एक से एक खूबसूरत कलाम आपको सुनने को मिल रहे हैं। अब मैं आपके सामने चाहूँगा कि हमारे बुजुर्गवार शायर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक शेर से उनको आवाज़ दी जाए कि लहू बहाया है आज़ादी के लिए हमने, लहू बहाया है आज़ादी के लिए हमने, हमारे सीने में हिंदुस्तान रहता है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ इस शेर के साथ जनाब सलीम ताबिश साहब को कि वो आएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई फिरोज वास्ती साहब। और अरे क्या कहने साहब, आपने बुजुर्ग बना भी डाला। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ इंडिया न्यूज़ चैनल का कि जिन्होंने आज ये खूबसूरत महफिल सजाई, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और तमाम देशवासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए सीधे सीधे मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं।
मंजिल बहुत बुलंद है, ऊंचा मकाम है, ऊंचा मकाम है। मंजिल बहुत बुलंद है, ऊंचा मकाम है, ऊंचा मकाम है। इज्जत है उनके दिल में, बड़ा एहतराम है, बड़ा एहतराम है। और हंसते हुए जो देश पे कुर्बान हो गए, हंसते हुए जो मुल्क पे कुर्बान हो गए, उन सब मुजाहिदों को हमारा सलाम है, हमारा सलाम है। उन सब मुजाहिदों को हमारा सलाम है, हमारा सलाम है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सुनाया सलीम ताबिश साहब ने। आइए हम आपको ले चलते हैं अब लखनऊ के उस नौजवान शायर के पास जिसने अपनी शायरी से धूम मचा रखी है। तारीख फिर असलाफ की दोहराओ किसी दिन, तारीख फिर असलाफ की दोहराओ किसी दिन, कुछ अपने के लिए कर जाओ किसी दिन, कुछ अपने वतन के लिए कर जाओ किसी दिन। जनाब फारूक आदिल साहब आपके सामने। बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज़ को बहुत मुबारकबाद और जश्न आज़ादी की तमाम मुल्क वासियों को और तमाम जो बैरून ममालिक में भी लोग क़याम पजीर हैं उन सब को यौम आज़ादी की बहुत मुबारकबाद। आइए मैं बराह रास्त हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मेरे महबूब वतन, ए मेरे महबूब वतन, मेरे महबूब वतन, तेरे नगमों से हुई महफिले हस्ती आबाद, तुझसे कायम हुई तहजीब जहाँ की बुनियाद, सत्य इंसाफ अहिंसा तो है तेरी ईजाद, चश्मे फैज़ मोहब्बत है तेरे गंगो जमन, मेरे महबूब वतन। बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन। तो ये थे जनाब फारूक आदिल साहब। आइए अब हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहब के साथ। तो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहब का एक शेर है, अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है, अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है। तो इस शेर के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर अखिलेश मिश्र को कि वो हम सबको अपने शेर से नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं और लाल हमारे राजपथ पे चारों तरफ फोर्सेस फैली हुई हैं। हमें इस बात का शुबहा है कि कहीं कुछ न हो जाए। वहाँ से मैं बात उठाता हूँ, जोड़ता हूँ आपकी बात से कि आओ बैठो अमन की बात करें, आओ बैठो अमन की बात करें, लहलहाते चमन की बात करें, लहलहाते चमन की बात करें, खून के आंसू ना रोए ये शहर, खून के आंसू न रोए ये शहर, अजान हो हवन की बात करें, अजान हो हवन की बात करें। और जो मिसरा आपने लिया था उसको उठाता हूँ कि अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। अदालतें हैं, रो नहीं सकती। अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है, अब कहाँ इस मुल्क में
कातिल को फांसी हो रही है। और अब नहीं महफूज कोई, पहले मंदिरों में विस्फोट हुआ करते थे, अब मस्जिदों में भी होने लगे। अब नहीं महफूज कोई, घर में ही पूजा नमाज। अब नहीं महफूज कोई, घर में हो पूजा नमाज। मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है, मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। और ये शेर लीजिए कि इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, हमारे साथ पुलिस के भाई साहब बैठे हैं, कि इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। बहुत खूबसूरत। इस डॉक्टर साहब के शेर के साथ हम इस खूबसूरत प्रोग्राम का हम चाहते हैं कि निकिता सरीन जी इस कार्यक्रम का समापन करें। निकिता जी। तो बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ है, उस दिन इन सभी लोगों ने, जो चुनिंदा शायर हमारे बीच में, कवि हमारे बीच में मौजूद हैं, इस शाम को और गुलाबी बना दिया। और इस महफिल के साथ मैं और मेरे सहयोगी फिरोज आलम आप सभी से इजाजत चाहते हैं। जो महफिल है, कार्यक्रम है, इसका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।